रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जेईटी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों का ये कहना है कि सर ये एग्जाम इस बार कब तक होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार एग्जाम डिले हो रहा है। कहीं न कहीं हर बार फरवरी मार्च में इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है और एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से आने वाला है। इस बार अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अभी तक जो सूत्रों से खबर मिली है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम 29 जून 2025 को होने की पूरी संभावना है। 29 जून 29 जून 2025 को होने वाली है। सर इतना लेट, ये बात सही है कि वास्तव में एग्जाम लेट हो रहा है। हर बार एग्जाम 12th के एग्जाम अप्रैल में हो जाते हैं। 1 से लेके 5 अप्रैल के बीच में लगभग एग्जाम आपके कंप्लीट हो जाते हैं और 15 मई से लेके और आपका एग्जाम 2 जून 3 जून तक लगभग एग्जाम कंप्लीट इसका जो है आपका हो जाता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि मिड मई के आसपास एग्जाम आपका होता है। तो एक बच्चे को लगभग 45 टू 60 डेज क्रैश कोर्स के लिए मिल जाते हैं। 12th में जो बच्चे अभी पढ़ते हैं वो इतने दिन तैयारी करके और कहीं न कहीं सिलेक्ट होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अब आप देखो, इस साल अभी तक फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और एग्जाम की डेट जो लमसम अभी जो आइडिया लग रही है उसके अकॉर्डिंग जून। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि लगभग 90 डेज एक बच्चे को तैयारी करने के लिए मिल रहा है। 90 डेज अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार 12th क्लास का जो बच्चा है, 12th क्लास का जो बच्चा है उसको उसको क्रैश कोर्स करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसको मौका मिल रहा है मिनी लॉन्ग ईयर। इस बैच को बोलेंगे अपन मिनी लॉन्ग ईयर बैच, क्योंकि आपको प्योर 3 महीने मिल रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, सीयूटी के अंदर केवल 12th का कोर्स आ रहा है, ओनली 12th क्लास, और जेईटी के अंदर आपका 11th प्लस 12th क्लास का कोर्स कंप्लीट आ रहा है। एक बच्चे को ये कंप्लीट कोर्स करने के लिए लगभग 90 डेज मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 90 डेज। इस एग्जाम की डेट आ चुकी है। 8 मई से लेके 2 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा। ये 8 अलग-अलग डेट पे। तो ये मान के चलो कि एग्रीकल्चर के बच्चे को, क्योंकि 8 मई को जरूरी नहीं है आपका जो है 37 पेपर होंगे इसमें टोटल, तो ये जरूरी नहीं है कि 8 मार्च को, 9 मार्च को, 10 मार्च को एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का पेपर हो। अगर अपन लमसम आइडिया लगाएं तो मान लो 20 मई के आसपास, बेटा 20 मई के आसपास अगर पेपर होता है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, मान लो जो एबीसी के बच्चे हैं, तो उन बच्चों को कितना टाइम मिल रहा है? अप्रैल पूरा मिल गया आपको पास, अप्रैल का महीना पूरा कंप्लीट हो गया और मई में आप मिनिमम 15 डेज मान के चलो, तो लगभग 45 डेज बच्चे को मिल रहा है। किसके लिए? सीयूटी के लिए, और ओनली 12th क्लास बेटा, ठीक है। और 11th 12th दोनों है, वो है आपकी जेईटी में, जिसमें मिल रहा है आपको 90 डेज, जिसमें जेईटी आ गई और 11th क्लास प्लस 12th दोनों आ गया। तो 12th क्लास बच्चा 45 दिन के अंदर इसको आराम से धीरे धीरे कवर कर सकता है। हमने तो इस तरीके की प्लानिंग बनाई है कि 45 डेज के अंदर, 45 टू 60 डेज के अंदर आराम से बच्चा जेईटी के एग्जाम को कैसे क्रैक करे। लेकिन जो खबरें आ रही है कि 29 जून को जो है इसका पेपर होगा और वास्तव में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बात सही निकलती है, तो आप देखो एक बच्चे को जो इस बार 12th किया है उसको 90 डेज कंप्लीट मिल रहे हैं। अगर कोई बच्चा अपनी पूरी एनर्जी के साथ में पूरे 90 दिन अपने आप को कहाँ पे दे, देखना पूरा आपका जो सिलेबस है उसके लिए दे, प्लस बढ़िया ऐसा स्टाफ हो, ऐसे गुरुजी हो जो आपको इस सिलेबस को समझा सके, प्लस आपको ऐसा मैनेजमेंट दे कि 6 से 8 घंटे कोचिंग के बाद में 16 से 18 घंटा जब बच्चे की छुट्टी हो जाती है उस टाइम ऐसा मैनेजमेंट दे, ऐसा हॉस्टल दे कि बच्चा इस इन गुरुजी के द्वारा इस सिलेबस को पढ़ाने के बाद में उस हॉस्टल में जाके रिवीजन कर सके,
रिवीजन के बाद में बच्चा क्या करेगा बेटा, रिवीजन करने के बाद में कंटिन्यू टेस्ट देगा, टेस्ट का एनालिसिस करेगा कि मेरे कौन से पेपर में क्या स्थिति रही, कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, कितने क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए और कितने मैंने लेफ्ट किए, छोड़ दिए, आखिर क्यों छोड़े, इसका अगर वो एनालिसिस करता है, फिर कंटिन्यू टेस्ट सीरीज देता है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक बच्चा लॉन्ग ईयर के बच्चे को टक्कर देगा और लॉन्ग ईयर के बच्चे को टक्कर देके और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर इसी साल जाएगा। इसी साल मैं आपको बताना चाहूंगा, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर क्रैश कोर्स में सैकड़ों बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ चुके हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। जैसे किसी स्कूल में 30 बच्चे हैं, उनमें से 25 बच्चे लॉन्ग ईयर की ठान रखी है कि सर लॉन्ग ईयर की तैयारी करूंगा, टॉप जगह जाऊंगा, और 5 बच्चे ऐसे हैं उस स्कूल के जो ऑलरेडी क्रैश कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप देखना आने वाले टाइम में ये रहेंगे सीनियर और ये रहेंगे जूनियर, क्योंकि ये क्रैश कोर्स में सेलेक्ट होके जाएंगे। जीएल सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये बच्चे क्रैश कोर्स में सेलेक्ट होंगे? तो आंकड़े सुन लो बेटा, सीयूटी का जो एग्जाम है उसके थ्रू हम आईसीआर की जो यूनिवर्सिटीज है वहां जाएंगे, और इसके अंदर मैं बात करता हूं तो 5000 प्लस सीट है इसके अंदर। राजस्थान की बात करता हूं जेईटी की, तो सरकारी कॉलेज की चर्चा कर रहा हूं, 4500 प्लस सीट है इसके अंदर एक स्टेट से मैक्सिमम 40% बच्चे जा सकते हैं। हालांकि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनमें पूरे बच्चे भी जा सकते हैं। तो अब देखो इसका 40% निकालोगे तो ये कितने हो गए आपके पास, 2000 बच्चे राजस्थान के बच्चे, मिनिमम 2000 बता रहा हूँ, ये 2500 तक हालांकि संख्या, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है। तो 2000 बच्चे तो ये हो गए और 4500 बच्चे ये हो गए। टोटल बच्चों की संख्या आप देखो बेटा 6500 बच्चे हैं टोटल। 6500 बच्चे ऐसे हैं, 6500 बच्चे टोटल ऐसे हो रहे हैं जो राजस्थान के बच्चों के लिए सीट है। कौन कौन सी? जेट की प्लस सीयूटी की, दोनों मिला के। अब देखना आप, जेट और सीयूटी की 6500 सीट हो गई मिनिमम। अब इनके अंदर किसी बच्चे को अगर सिलेक्ट होके जाना है तो उसके कंपटीशन का है, तो हम सबसे पहले कंपटीशन चेक करेंगे कि कौन कौन से बच्चे इनको टक्कर देंगे। तो इनको टक्कर देंगे, पहला बच्चा वो टक्कर देगा जो कि 1 साल लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहा है, 1 साल लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहा है। दूसरा बच्चा, ऐसा बच्चा इस इंस्टीट्यूट में जो 12th फाउंडेशन बैच में था। कौन से बैच में था? 12th फाउंडेशन बैच में। तीसरा बच्चा जो कि नॉर्मल स्कूल में पढ़ा था, नॉर्मल स्कूल के अंदर पढ़ा था और अभी क्रैश कोर्स कर रहा है। तो अब देखो पूरे राजस्थान में लॉन्ग ईयर करने वाले बच्चों की संख्या आप मैक्सिमम मान के चलो कि लगभग 5000 बच्चे पूरे राजस्थान में ऐसे होंगे जो 1 साल तैयारी कर रहे हैं। 12th फाउंडेशन के बच्चे कितने होंगे जो 12th भी कर रहे हैं और साथ के साथ फाउंडेशन भी कर रहे हैं? ये भी मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में 3000 से ज्यादा नहीं है। अब देखो टोटल बच्चे लॉन्ग ईयर के 5000 और ये कितने 3000, 8000 बच्चे ऐसे हैं राजस्थान के जो फाउंडेशन में भी थे और लॉन्ग ईयर की। कुछ बच्चे तो 5000 तो लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहे हैं और 3000 बच्चे जो है 12th फाउंडेशन में थे। मतलब 12th करने वाले स्कूल वाले तो इधर अलग हो गए जिनका केवल टारगेट 12वीं बोर्ड था। ये ऐसे हो सकते हैं जो छोटी मोटी कहीं कोचिंग से जुड़े हुए थे, स्कूल में भी विद फाउंडेशन चल रहा था, ऐसा हो सकता है। उनकी संख्या 3000 मान लो, खींच के बता रहा हूँ। अब देखो इनमें ऐसे बच्चे जो सीरियस होते हैं किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग के अंदर, आप खुद कहीं कहीं पर भी अगर आपने लॉन्ग ईयर की तैयारी की है और कहीं पर भी अगर मान लो आपने फाउंडेशन बैच किया था 11th और 12th में, तो कितने बच्चे ऐसे थे जो हमेशा ये सोचते थे कि मैं 1 साल की तैयारी कर रहा हूं और किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जाके दिखाऊंगा। मैक्सिमम बच्चे जो है 25% ऐसे बच्चे हैं जो जी जान लगा के पूरी साल तैयारी करते हैं और अपने आप की साल को या 12th के साथ में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 8000 बच्चों का अगर 25% निकालोगे तो आप निकाल लो बेटा, मैथ के बच्चे होते कैसे निकालते हो, कितना जल्दी निकालते हो, तो आप देख लो ये 100 हो गए, 1/4 हो गया, इधर भाग दो। 2000 बच्चे ऐसे हैं राजस्थान के। टोटल सीट हमने निकाली थी 6500 अराउंड राजस्थान के बच्चों के लिए। 2000 बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सीरियस है
या तो लॉन्ग ईयर के या 12th फाउंडेशन के साथ में ये बच्चे 101% जो है सेलेक्ट होंगे, क्योंकि इन्होंने जी जान लगाई है। सर उन 6000 का क्या होगा जो कहीं ना कहीं लॉन्ग ईयर कर रहे होंगे या फिर 12th फाउंडेशन में थे, उनका कुछ नहीं होगा। वो बच्चे कहाँ शिफ्ट होंगे अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बच्चे सीरियस नहीं है। डिसीजन लेना और डिसीजन के अकॉर्डिंग पूरी साल मेहनत करना दोनों अलग अलग है। तो अब देखो 2000 सीट तो इन 6000 में से इनके लिए निकाल दो, तो पीछे कितने बच गई? 4500 सीट अभी भी सरकारी कॉलेज की राजस्थान के बच्चों के लिए पड़ी है अभी। अब 4500 जो सीट है उनमें कौन से बच्चे आएंगे? उनमें आएंगे जो बच्चे सरकारी स्कूल के हैं, प्राइवेट स्कूल के हैं, जो केवल स्कूलिंग कर रहे थे और जिन्होंने सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया और अच्छे गुरुजनों के हाथों में चले गए, वो बच्चे 4500 वो जाएंगे जो क्रैश कोर्स के। या फिर इनमें कुछ बच्चे जो 6000 ड्रॉपर बच गए थे उधर, जिनका कोई ज्यादा टारगेट नहीं है, बस यूं टाइम पास कर रहे थे, तो इनमें वो जा सकते हैं। अब इन सीट को दो पार्ट में बांटो, तो कुछ इनमें मान के चलो कि 2000 तो अच्छी सीट इधर निकल गई। अब आप 2000 अच्छी सीट और निकाल दो, बाकी की नॉर्मल कॉलेज की मान लो, मान के चलो आप, तो 2000 इनको इधर निकाल के दो और इनमें से वापस 2500 इधर निकालो। ये सब सरकारी कॉलेज है। इन 2000 को हम टॉप मान लेते हैं, इन 2000 को टॉप मान लेते हैं। फिर इन 4500 सीट बच गई, इनमें लो कैटेगरी की न्यू कॉलेज की सीट मान लेते हैं और ये जो है आपकी मीडियम लेवल की कॉलेज मान लेते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो ये इन सब में आईसीआर राजस्थान जेटी दोनों को मिक्स करके चल रहा हूँ बेटा। टोटल सीट मैंने आपको बता दी थी, राजस्थान के लिए लगभग 6500 सीट है। मैंने आईसीआर की 2000 जोड़ी है, क्योंकि एक स्टेट से इतने जा सकते हैं। जेईटी की मैंने 4500 सीट जोड़ी है। और इन 6.5 इनका निकाला हमने आंकड़ा, तो लॉन्ग ईयर वाले बच्चे जहां कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं, मैंने 2000 सीरियस बच्चे निकाल लिए जो कि सिलेक्ट होंगे ही होंगे। अब अगर ये टॉप जगह जाएंगे तो हमारे पास 4500 सीट बच गई। 4500 सीट को दो पार्ट में डिवाइड किया, ये मीडियम कॉलेज के लिए और ये जो है 2500 बच्चे वो है जो सरकारी, जो लो कैटेगरी के जो सरकारी है वहां पे। अब यहाँ पे कौन आएगा 4.5 पे? या तो क्रैश कोर्स का बच्चा आएगा या फिर लॉन्ग ईयर के वो बच्चे जो कि ज्यादा सीरियस नहीं है वो। तो जो सीरियस नहीं है वो बच्चा तो सीधा यहाँ आएगा। केवल और केवल क्रैश कोर्स का बच्चा जिसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, पूरी एनर्जी लगा दी, जी जान लगा दी, आत्मा से घर त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, सब कुछ छोड़ के, और इन 90 डेज का अगर प्रॉपर उस बच्चे ने यूज कर लिया तो 2000 सीट पे वो बच्चा जाएगा। इनमें से वो बच्चा जिसमें एनर्जी लेवल वास्तव में एक गजब का है, वो बच्चा, इनमें भी कुछ न कुछ बच्चे इधर जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर, आज ही मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, मैंने क्लास में कहा था कि लास्ट ईयर सेंट्रल अकेडमी स्कूल के बच्चे आए थे, 4 से 5 बच्चे थे, चारों पांचों बच्चे जो है सीयूटी के अंदर 424 से लेके 490 के नंबर के बीच में लेके आए और सभी को सीयूटी में टॉप कॉलेजेस है उनमें उनको एडमिशन मिला। उस क्लास में जब मैं गया इंग्लिश मीडियम बैच में रूम नंबर 10 में, तो मैंने बच्चों को कहा सेंट्रल अकेडमी से बच्चे आए थे, तो वो बच्चों ने हाथ ऊपर कर लिया, क्योंकि 3 बच्चे और बैठे थे कि सर वो हमारे ही सीनियर थे। मैं यूं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे आए वही सिलेक्ट होके गए और टॉप जगह चले गए। इसका मतलब है ये लॉन्ग ईयर वाले जो बच्चे हैं, इनमें भी यहाँ से बच्चे उठ के आएंगे। लेकिन ये बच्चे, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ बच्चों को, जब वो यहाँ पे लास्ट ईयर 45 डेज थे तो वो हमेशा सीरियस थे पढ़ाई को लेके। हमारे हर टीचर से, हर क्लास में मेरे से वो ये बात करते थे कि सर इतना कंटेंट हमारा तैयार है, अब इस कंटेंट को हमें कैसे तैयार करना है सर, ये आपने कल बताया था या 7 दिन पहले बताया था, इस स्ट्रेटजी को हमने फॉलो किया, यहाँ तक हम पहुंच गए, अब सर हमें क्या करना है, भीलवाड़ा पास में, लेकिन सर हम गांव नहीं जाएंगे। और आप मेरा पुराना पिछले साल का सिलेक्टेड बच्चों का वीडियो देखोगे तो मैंने अलग से क्रैश कोर्स के बच्चों के नाम से उनको अलग से मैंने साफा पहनाया है, उनको अलग से मैंने अवार्ड दिया है कि क्रैश कोर्स में कैसे बच्चे जो है ये सिलेक्ट होकर अच्छी जगह गए हैं। फाउंडेशन के भी हमारे पास बात करता हूं मैं, पंतनगर उत्तराखंड की, तो 5 बच्चे 12वीं के साथ में भी गए वहां। ऐसे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, मतलब सैकड़ों बच्चे, 300 से ऊपर बच्चे जो 12वीं के साथ में लास्ट ईयर यहाँ से सेलेक्ट होके गए। मैं यूं कहना चाहता हूँ आपको बेटा कि अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो आपको सीनियर बनने का मौका मिलेगा और आपकी क्लास के वो बच्चे जो हाल फिलहाल लॉन्ग ईयर करने की सोच रहे हैं उनको जूनियर बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे जो सही डिसीजन लेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अरे सर आपको फिर क्या फायदा है, हम अगर लॉन्ग ईयर करेंगे तो आपको इतनी फीस देंगे, क्रैश कोर्स में तो आप 12,000 रुपए में पढ़ा रहे हो, तो फिर आपको क्या फायदा होगा? हमें फायदा नुकसान कुछ नहीं देखना। अगर फायदा अगर हम देखते हैं ना, तो 2011 को रॉयल इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है, उस टाइम 12,000 रुपए फीस थी और आज भी
25 के अंदर भी इंस्टीट्यूट की फीस 12,000 रुपये ही है। आज लास्ट डेट थी, हालांकि फीस हमने 15,000 रुपये की थी और लास्ट डेट थी 3,000 रुपये की हमने छूट की, तो ये फीस कितनी हुई 12,000। आज फिर बच्चों के मैसेज आने लग गए, हमारी टीम को बच्चे बोलने लगे, अरे कि सर हम अब आएंगे, संडे को आएंगे, मंडे को आएंगे, अगले बैच में आएंगे, ऐसे ऐसे करके बच्चे बोल रहे हैं। तो कि सर हमारे 15 लोगे या 12 लोगे और 15,000 दोगे तो हमारे फिर 12 बढ़ जाएगा, तो हम नहीं लेंगे आपके वापस क्रैश कोर्स के अंदर। क्रैश कोर्स जो है 45 दिन का हमने चलाया था, मान के 45 से 60 दिन का, लेकिन ये 90 डेज का जा रहा है, मतलब डबल क्रैश कोर्स हो गया एक तरीके से। फिर भी हम ये 3,000 रुपये भी कम कर रहा हूँ वापस, अब बच्चे आएंगे उनके भी, और 12,000 रुपये में क्रैश कोर्स अगर डबल पढ़ाना पड़ रहा है आपको, डबल डेज रखना पड़ रहा है, तो भी 12,000 रुपये में ही पढ़ाएंगे। किसी बच्चे को चिंता करने की जरूरत नहीं है हिंदी मीडियम में। और इंग्लिश मीडियम की 18,000 रुपये फीस है, इसमें 3,000 रुपये में कम कर रहा हूँ अभी वापस आपकी आने वाले टाइम में भी, तो आपके 15,000 रुपये के अंदर इसको आपको पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराने वाले हैं। पूरा हॉस्टल, बहुत ही अच्छी हॉस्टल की व्यवस्था है, अब भी आओगे तो भी हॉस्टल व्यवस्था व्यवस्थित अवेलेबल है। आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है मेरी कि घर वालों की अगर मदद करना चाहो तो 1 साल और तैयारी कर लो, वो नहीं सोच के आप अपना पूरा प्रयास करो। आईपीएल देखने में कुछ नहीं मिलने वाला है, पेन लेके बैठ जाओ। अभी तक आईपीएल में कौन सी टीम जीती, कौन सी हारी, कितनी बार डिप्रेशन में आए, कितने टाइम आपने क्या किया, और उससे आपको नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 0 नेट प्रॉफिट। इसलिए ज्यादा भोले मत बनो, ऐसा कोई काम मत करो जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, खाली टेंशन के अलावा। अभी भी टाइम है, 7 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है, सिलेक्शन की आपकी पूरी संभावना है। ईमानदारी से जी जान लगा दोगे, क्रैश कोर्स में सेलेक्ट होके चले जाओगे। सही डिसीजन लो बेटा, और जल्दी लो, लेट मत करो। ये तो अच्छी बात है, आज मैं बोल रहा हूं, ये कोई काम का नहीं था अगर आपके 45-60 दिन की डेट आ रही है तो, लेकिन अब भी समय, 90 डेज मिल रहे हैं अराउंड, सदुपयोग करो। उदयपुर नहीं आ सको, ऑनलाइन जुड़ जाओ। कुछ बच्चे ऐसे हैं, आज सर मैं जयपुर हूँ, कल मैं बीकानेर हूँ, परसों उदयपुर हूँ, उससे अगले दिन सर भीलवाड़ा हूँ, उससे अगले दिन सर अजमेर घूम रहे, देख रहे हैं हम। बेटा जो कहीं पर भी, सब इंस्टीट्यूट अच्छा कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं अच्छा, जहां कहीं पर भी जाओ पूरा रिजल्ट चेक करो, ईमानदारी सब चीजें देखो, पूरा हालचाल देखो, पेरेंट्स के साथ में जाओ, जो आपकी आत्मा कहे वहां एडमिशन ले लो, घूमकर मत बनो। अब चारों तरफ कभी यहाँ चक्कर लगा रहे, कभी यहाँ चक्कर लगा रहे, कभी यहाँ डेमो ले रहे, कभी यहाँ डेमो ले रहे। मैंने पहले ही कहा था कि 12वीं के एग्जाम से पहले देखने का काम कंप्लीट कर लो। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का रिजल्ट देखना चाहो, हमारी प्ले लिस्ट पे जाओ, अभी यहीं से यूट्यूब पर ही प्ले लिस्ट के ऊपर 170 से ऊपर वीडियो अपलोड किए हुए पड़े हैं, एक एक वीडियो चेक करो। 5 साल पुराना रिजल्ट देखो, 4 साल पुराना देखो, 3 साल पुराना देखो, 2 साल पुराना देखो, लास्ट ईयर का देखो। सब कुछ रिजल्ट देखने के बाद में लगता है कि कंटेंट में दम है, टीचर्स में दम है, मैनेजमेंट में दम है, रिजल्ट में दम है। और उस दम का कारण है डिसिप्लिन, एग्जाम से लेके, एडमिशन से लेके एग्जाम तक कंटिन्यू की गई मेहनत। अगर आप भी इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस टीम के साथ जुड़े। हम अभी भी क्रैश कोर्स के बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप सबसे मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि ये उस बच्चे तक पहुंचाओ जो ये कहता है कि क्रैश कोर्स में नहीं, लॉन्ग ईयर की तैयारी करेंगे, ताकि उसकी भी आंखें खुले और वो आपको नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी जो है देना शुरू करें। धन्यवाद।